तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड मोमो को, जो कि हमारे मेन लीड लिंगयाओ को पूल में धक्का देती है। देन हमें कुछ टाइम पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि मोमो यूनिवर्सिटी में डिजाइनर का कोर्स कर रही है। मोमो अपनी फ्रेंड हान के साथ कहीं जल्दी जा रही थी, पर हान कैंपस में कुछ भूल गई थी, इसलिए मोमो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, पर वो कर भी क्या सकती थी। दोनों फिर से शॉर्टकट लेकर कैंपस की ओर भागते हैं। तभी मोमो देखती है लिंगयाओ एक लड़के को पुल में जंप करने के लिए फोर्स कर रहा था, जिसे देखकर मोमो को लगा कि शायद लिंगयाओ उस लड़के को बुली कर रहा है, इसलिए मोमो उसे ये सब बंद करने के लिए कहती है। तो लिंगयाओ उसके पास आकर कहता है कि वो इंसाफ कर रहा है। देन वो उस लड़के को उसके 3 काउंट करने तक पुल में कूदने के लिए कहता है, वरना वो उसे खुद धक्का देने वाला था। पर इससे पहले कि याओ 3 तक काउंट करता, मोमो उसे ही पानी में धक्का दे देती है और हान के साथ वहाँ से भाग जाती है। इस चक्कर में मोमो क्लास के लिए लेट हो जाती है और उसे पनिशमेंट मिलता है बहुत सारा रिपोर्ट बनाने का, जिसका गुस्सा उतारने के लिए वो लिंगयाओ का उस लड़के को बुली करता हुआ वीडियो कैंपस फोरम में अपलोड कर देती है, जिसे उसने हान को कहकर रिकॉर्ड करवाया था। तो उसके इस वीडियो के बारे में लिंगयाओ को भी पता चल जाता है, जिसकी वजह से उसके फादर उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा देते हैं। जिसके बाद हान मोमो को बताती है कि लिंगयाओ के उस वायरल वीडियो के बाद उसके साथ काफी बुरा सलूक किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो मोमो से बदला ले सकता है, तो वो उससे बचकर रहे, और खास करके उसके क्रेजी फैन गर्ल से, क्योंकि वो कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का है। तो अगले दिन मोमो पे कुछ लड़कियां नूडल्स फेंक देती है, जिनकी लीडर थी फे, जो कि लिंगयाओ की बचपन की दोस्त और लिंगयाओ को बहुत ज्यादा पसंद करती है। एंड वो उसे वार्निंग देती है कि ये तो बस शुरुआत है, उसके साथ इससे भी बुरा होने वाला आगे। जिसके बाद मोमो लिंगयाओ को ढूंढने चली जाती है, वो उसे बास्केटबॉल ग्राउंड में मिलती है। तो वो उस पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग जाती है कि उसी ने उन लड़कियों से कहकर उस पर नूडल्स फेंकवाया है, जबकि सारी गलती उसी की है। एंड वो उस पर चिल्लाने लग जाती है और लिंगयाओ को कुछ कहने का मौका ही नहीं देती। तभी बास्केटबॉल आकर मोमो पे लगता है, मोमो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लिंगयाओ से कहती है अब तो तू गया, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अपनी डॉर्मेट्री पहुँचने के बाद हान उसे बताती है कि उसे पता चल गया है कि फे एंड टीम उसके साथ क्या प्रैंक करने वाली है। तो फे एंड टीम उस पर वाटर बलून्स फेंकने वाली थी। तो मोमो को एक आइडिया आता है और वो लिंगयाओ को कॉल करके उसी जगह पे आने के लिए कहती है, उसके वायरल वीडियो की ओरिजिनल कॉपी को लेने के लिए। तो अगले दिन मोमो क्लास खत्म करके बाहर जाती है। उसके जाते ही फे एंड टीम वाटर बलून्स तैयार करने में जुट जाती है। एंड देन वो सभी सेकंड फ्लोर पे मोमो का वेट करने लग जाती है, पर मोमो भी फुल तैयार होकर आई थी। हान फे एंड टीम पर नजर रखे हुई थी। तो कुछ देर बाद लिंगयाओ आकर उससे वो वीडियो मांगने लग जाता है। तो मोमो अपने फोन ढूंढने का नाटक करने लग जाती है। तो फे एंड टीम के वाटर बलून्स फेंकने से पहले ही मोमो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर लिंगयाओ उसे रोक लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वाटर बलून्स लिंगयाओ के सर पे लगता है और वो मोमो के फोरहेड पर किस कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद लिंगयाओ के दोस्त भी उसका खूब मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इसके बाद फे लिंगयाओ से सॉरी कहने के लिए जाती है, पर लिंगयाओ तो उसे ही सुनाकर चला जाता है। लिंगयाओ के दोस्त भी उसका मजाक बनाते हैं, जिसकी वजह से गुस्से से फे मोमो के बहुत दिन मेहनत करके बनाए हुए डिजाइन को फाड़ देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मोमो का ड्रीम है MUA नाम के एक कॉम्पिटिशन को जीतना, जिसमें वो अपने डिजाइन के साथ पार्टिसिपेट करने वाली थी। तो मोमो काफी रात तक अपने क्लास में ही उस डिजाइन को वापस से बनाने में लग जाती है। तभी हम देखते हैं एक लड़का उसे बाहर से झांक रहा था। देन वो उसे फॉलो भी करता है। मोमो काफी घबरा जाती है। देन जब वो उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़का है जिसे लिंगयाओ बुली कर रहा था। देन हमें पता चलता है कि वो लड़का पहले हान को स्टॉक किया करता था एंड अब उसका टारगेट है मोमो। उसने तो मोमो के कई सारी फोटोज भी ले रखी थी। देन वो मोमो को हैरेस करने लगता है। तभी वहाँ लिंगयाओ पहुंच जाता है और मोमो को उस साइको से बचा लेता है। आने से पहले उसने सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस को भी कॉल कर दिया था। तो मोमो लिंगयाओ से सॉरी कहती है कि उसने उसे पहले मिसअंडरस्टूड कर लिया था। देन वो खड़ी होती है, पर वो चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे चोट आई थी। तो लिंगयाओ उसे पिगीबैक राइड ऑफर करता है। मोमो थोड़ा नर्वस थी, तो लिंगयाओ कहता है कि वो उसे फार्मेसी ले जाएगा। तो लिंगयाओ उसे कैरी करके कैंपस के फार्मेसी ले जाता है, पर वहाँ डॉक्टर नहीं थे। तो लिंगयाओ आकर मोमो के चोट को देखता है और उसे कहता है कि वो इसका बैंडेज कर सकता है। देन वो टिंचर आयोडीन एंड कुछ मेडिसिन लाने जाता है। तो मोमो टिंचर आयोडीन को डायरेक्टली अपने पैर पर लगाने वाली थी, पर लिंगयाओ के उसे रोक लेता है और उसे कहता है क्या तुम अंधी हो, ये टिंचर आयोडीन है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसे ऐसे ही लगाना नहीं चाहिए। मोमो कहती है मुझे कैसे पता चलेगा, यहाँ तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो लिंगयाओ कहता है कि क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि ये रेड कलर का है, कहीं तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। तो मोमो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बस नोटिस नहीं किया था। पर लिंगयाओ को थोड़ा उस पर डाउट हो जाता है, पर फिर भी वो उसके चोट पे बैंडेज लगा देता है। मोमो तो उसके इस बिहेवियर को देखकर बिल्कुल शॉक रह गई थी और नर्वस भी थी। तो बैंडेज हो जाने के बाद वो उसे थैंक यू कहकर वहाँ से जाने के लिए उठती है। तो लिंगयाओ उसे रोक लेता है और उससे कुछ कलरफुल नंबर्स दिखाता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो सच में कलर ब्लाइंड तो नहीं है। पर मोमो ने इससे पहले ही उन कलरफुल नंबर्स को देख लिया था, जिसकी वजह से उसे याद था कि वो नंबर्स क्या है। तो वो उसे सही सही जवाब दे दिया। लिंगयाओ को अभी भी थोड़ा डाउट था, इसलिए वो उसे अपना जैकेट दिखाकर पूछता है कि ये कौन सा कलर का है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि मोमो सच में कलर ब्लाइंड है, इसीलिए वो रैंडमली उसे बता देती है कि उसका जैकेट येलो कलर का है। जिसके बाद लिंगयाओ को भी समझ में आ जाता है कि वो सच में कलर ब्लाइंड है। तो मोमो उसके मुंह पे हाथ रख के उसे चिल्लाने से मना करती है, जिस पर लिंगयाओ उसे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये कलर ब्लाइंड लड़की भी डिजाइन पढ़ सकती है।
तो मोमो उसे बताती है कि वो कम्प्लीटली कलर ब्लाइंड नहीं है, उसे बस ग्रीन और रेड कलर नहीं दिखते हैं। तो लिंगियाओ उसे कहता है कि क्या होगा अगर मैंने तुम्हारे इस सीक्रेट को एक्सपोज कर दिया और तुम MUA में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी। मोमो पहले तो गुस्से से उसकी तरफ जाती है एंड देन वो अपना ब्रेड निकाल कर उसे देती है, उनसे कहती है कि यंग मास्टर आप बहुत ही ज्यादा भूखे होंगे तो आप मेरा ब्रेड खा लीजिए। लिंगियाओ पहले तो नखरे करता है पर उसका पेट उसे जवाब दे देता है, जिसकी वजह से वो ब्रेड खा लेता है। उनसे कहता है कि तुम्हारी ही वजह से मेरी आज ऐसी हालत है, तुम्हारे उस वायरल वीडियो की वजह से मेरे पापा ने मेरे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए, तो आज से तुम मेरे खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। मोमो पहले तो मना करती है, लिंगियाओ उससे कहता है कि क्या तुम MUA जाना नहीं चाहती। सो MUA के लिए मोमो तैयार हो जाती है, देन वो उससे ब्रेड छीनकर खुद ही खाने लग जाती है। सो रात की 11:30 बज चुके थे एंड मोमो की हॉस्टल भी बंद हो चुकी थी। तो लिंगियाओ उससे पूछता है अब तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम रात को यहीं ठहरोगी, वो भी अकेले। सो मोमो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो यहीं पे रहने का डिसाइड करती है। इसलिए लिंगियाओ उसे भूत के नाम से डराने लग जाता है कि रात को यहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सब सुन के मोमो थोड़ा नर्वस होती है, देन उसे कहती है मुझे डर नहीं लगता, तुम बस यहाँ से जाओ। तो लिंगियाओ रूम से बाहर चला जाता है। देन थोड़ी देर बाद मोमो को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो डर के टेबल के नीचे छुप जाती है। इसके बाद लिंगियाओ वापस आता है मेडिकल रूम में, अंदर उसे कहता है तुमने तो कहा था तुम्हें डर नहीं लगता, देन तुम वहाँ क्या कर रही हो। तो मोमो उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए उससे कहती है तुम तो घर वापस जाने वाले थे, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिंगियाओ कहता है काफ़ी रात हो चुकी है इसलिए अभी जाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। देन दोनों स्टेजेस पर जाके सो जाते हैं। तो लिंगियाओ अपना जैकेट मोमो को उड़ा देता है, तो मोमो सोचती है कि लिंगियाओ उतना भी बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। तो अगले दिन मोमो हान को ये सारी बातें बताती है। हान तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है लिंगियाओ से, अंदर उनसे कहती है लिंगियाओ तो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो मोमो उस पर चिल्ला के कहती है नहीं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो तो बहुत ही बुरा लड़का है। उसने मुझे, जो कि खुद दुनिया की सबसे बड़ी गरीब लड़की है, हमेशा के लिए उसके खाने का इंतजाम करने के लिए कहा, वरना मेरे कलर ब्लाइंडनेस वाले सीक्रेट को वो एक्सपोज कर देगा। तो हान उसे लिंगियाओ की हॉबीज के बारे में बता रही थी, जिसमें से उसे पता चलता है कि उसे स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये बात पता चलने पर मोमो का शैतानी दिमाग काम पे लग जाता है। तो मोमो बहुत सारा स्पाइसी खाना ऑर्डर करती है, लिंगियाओ को खाने के लिए कहती है, जिसे देखकर लिंगियाओ का दोस्त उसे कहता है पर तुझे तो स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मोमो बहुत ही भोली बन के उसे कहती है कि क्या तुम इसे नहीं खा सकते, मुझे तो स्पाइसी फूड बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं तो एक दिन भी स्पाइसी फूड के बिना रह नहीं सकती, तो क्या इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। तो लिंगियाओ कहता है किसने कहा, मुझे तो स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा पसंद है। तो लिंगियाओ खाने लग जाता है। तो मोमो कहती है तुम सिर्फ मीट क्यों खा रहे हो, तुम ये चिलीज भी खाओ। एंड देन उसे बहुत सारा चिलीज सर्व करती है। अब लिंगियाओ ने कह तो दिया था इसलिए उसे खाना पड़ता ही है। तो लिंगियाओ जबरदस्ती खाना खाने लग जाता है। उसके फेस को देखकर साफ साफ ये सभी को पता चल रहा था। तो मोमो से कहती है छोड़ दो अगर तुम नहीं खा सकते। अब लिंगियाओ कैसे हार मान सकता था, वो मोमो को कहता है ये तो बस शुरुआत है, तुम मुझे और खाना दो। तो मोमो उसे और सारा खाना सर्व करती है। तो खाना खाते हुए लिंगियाओ की तो बैंडी बच जाती है। ये देख के हान उसे पानी सर्व करती है, पर लिंगियाओ का दोस्त कहता है क्या तुम इसे पानी देकर इसका मजाक बना रही हो। अब बेचारे याओ को पानी मिलने ही वाला था, पर ये भी उसे नसीब नहीं हुआ। तो लिंगियाओ मोमो से कहता है हमारा टेस्ट बिल्कुल सेम है, तो हमें रोज ऐसे बैठकर खाना खाना चाहिए। ये कह के लिंगियाओ उठ के जाने लगता है। तो मोमो उसे कहती है अभी खाना खत्म नहीं हुआ। तो लिंगियाओ उसके पास आकर उसे कहता है भूल मत जाना कि तुम्हारा सीक्रेट अभी भी मेरे पास है। ये सुन के मोमो उसका फेस साफ करती है एंड उससे बड़े ही प्यार से कहती है कि तुम जाके रेस्ट कर लेना। तो भाई की तो हालत खराब हो ही गई थी, इधर मोमो का भी सेम हाल था। तो मोमो को भी बहुत सारा पानी पीना पड़ता है क्योंकि खाना वाकई में बहुत ही ज्यादा तीखा था। तो अगले दिन लिंगियाओ फिर से मोमो को कॉल करके सुबह सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहता है। तो मोमो पहुंच जाती है कैंटीन और उसके लिए एक सूप में बहुत सारा सॉल्ट मिक्स करके ले जाती है। तो लिंगियाओ उसे कहता है सूप तुम्हें पी लो, तुम कब तक ऐसे मुझे देखते रहोगी खाते हुए। मोमो बार बार मना करती है, पर लिंगियाओ उससे कहता है कि क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें अपने हाथों से ये सूप पिला दूं। तो मोमो जबरदस्ती वो सूप पी लेती है एंड इस बार तो उसका प्लान उसी पे भारी पड़ जाता है। तो लिंगियाओ फिर से मोमो को मैसेज करके उसके लिए एक पार्सल लाने के लिए कहता है, जिसे देखकर मोमो तो पहले इग्नोर करती है। लिंगियाओ मैसेज करता है कि क्या तुम MUA जाना चाहती हो या नहीं, जिसे पढ़ने के बाद मोमो को जाना ही पड़ता है। बहुत सारे पार्सल से जिन्हें मोमो संभाल नहीं पा रही थी। तो मोमो को ढूंढते हुए लिंगियाओ भी वहाँ पहुँचता है एंड उसे कहता है क्या तुम स्टूपिड हो, एक ही बार में सारे पार्सल लाने को किसने कहा था। तो मोमो सारे पार्सल्स उसे दे देती है, उनसे कहती है हाँ मैं स्टूपिड हूँ, अब तो तुम खुश होगे। अंदर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। शाम को लिंगियाओ फिर से उसे मैसेज करता है, उसे उसके लिए एक सनक्रीम लाने के लिए कहता है बास्केटबॉल कोर्ट में। मैसेज में MUA भी लिखा हुआ था, जिसे देखकर मोमो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो आईलाइनर लगा रही थी, नोटिफिकेशन का साउंड सुनकर उसके फेस पर ही वो आईलाइनर चल जाता है एंड वो गुस्से से उसके रूम से बाहर भाग जाती है एंड बास्केटबॉल ग्राउंड पहुंच के लिंगियाओ के हाथ पे सनक्रीम लगाती है, बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हुए। पर लिंगियाओ तो उसे परेशान देख बहुत ही ज्यादा मुस्कुराता है। मोमो तो गुस्से में उसके हाथ में 2-3 बार मार भी देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ हान पहुँचती है। उन दोनों को ऐसे देखकर उसे अपने अगले मांगा का थीम मिल जाता है। देन वो मोमो के पास जाकर अपने नए मांगा का थीम उसे शेयर करती है एंड उसे कहती है कि जब तुम दोनों ऐसे पास पास होते हो तो बहुत ज्यादा स्वीट लगते हो। सो बास्केटबॉल कोर्ट में फे भी आई हुई थी
लिंगियाओ खेलने के बाद फे को इग्नोर करते हुए मोमो के पास पहुंचता है और उसे कहता है टॉवल से मेरा पसीना साफ कर दो। तो मोमो टॉवल आगे करती है, लिंगियाओ अपना सर नीचे झुकाता है एंड उसे साफ करने के लिए कहता है। तो मोमो कहती है भूल जाओ फिर। तो लिंगियाओ मोमो की आंखों के सामने आईलाइनर का निशान देखता है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे फेस का स्टेन साफ कर देता हूँ। तो मोमो गुस्से से कहती है कि ये स्टेन नहीं है, ये तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अब बहुत हो गया, मैं दिन रात तुम्हें सर्व करके थक चुकी हूँ और अब MUA का नाम लेकर तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये सब कह के वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। देन थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और उस पर पीछे से चिल्लाकर चली जाती है। अब ये सब देखने के बाद लिंगियाओ की दोस्त फे के सामने जाकर उसे कहते हैं कि लिंगियाओ को ऐसी लड़की पसंद है ना कि तुम्हारी जैसी, तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। जिसे सुन के फे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अगले दिन मोमो जब क्लास आती है तो देखती है कि रूम का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, सभी स्टूडेंट्स की चीज़ें इधर उधर फेंकी हुई थी। तो मोमो को देख के फे की चमची सारा इल्ज़ाम मोमो पे लगा देती है क्योंकि सिर्फ मोमो का ही डेस्क क्लीन था और बाकी सब के सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। एंड उसे ये भी कहती है कि कल सबसे लास्ट में मोमो ही क्लास में थी एंड MUA जाने के लिए उसने सभी की कंप्लीट वर्क को ख़राब कर दिया। मोमो कुछ बोल ही नहीं पाती तो टीचर उन दोनों को चुप कराते हैं एंड उन्हें बताती है कि स्कूल इस मामले में इन्वेस्टिगेट करेगा, तब तक के लिए क्लास दूसरे रूम में होगी। तो फे कहती है मोमो को क्लास में नहीं लेना चाहिए क्योंकि सभी लोग उसके अगेंस्ट में होंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। तो टीचर उसे इस क्लासरूम को साफ करने के लिए कहती है एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स को दूसरे क्लासरूम आने के लिए कहती है। तो मोमो को ये पनिशमेंट झेलनी ही पड़ती है। देन लिंगियाओ अपने फ्रेंड के साथ मोमो का पीछा करता है। मोमो जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसे अब तक समझ में आ गया था कि ये सारा कुछ फे और उसकी चमची का किया धरा है। मोमो बिना देखे ही आगे बढ़ती जा रही थी। तभी लिंगियाओ नोटिस करता है कि मोमो बिना देखे ही रोड पे चलने वाली है, इसलिए वो भाग के उसके पास जाने लगता है और उसके पीछे भी लिंगियाओ का दोस्त भी भागने लगता है। पर लिंगियाओ के पहुंचने से पहले ही एक दूसरा लड़का मोमो को बचा लेता है और लिंगियाओ का दोस्त भी हान को गिरने से बचाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम रेन है जो कि मोमो का सीनियर है एंड हमारे इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड। तभी वहाँ लिंगियाओ भी पहुंचता है एंड मोमो को अपने पीछे कर लेता है। रेन मोमो को बचपन से जानता है एंड वो उसका सीनियर भी था और वो लिंगियाओ को भी काफी पहले से जानता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं रेन और लिंगियाओ दोनों मिलकर क्लासरूम साफ करने में मोमो की हेल्प करते हैं। मोमो एक टूटे हुए मशीन को देखकर परेशान थी तो उससे परेशान देखकर रेन उसके पास जाता है, उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया मशीन ला दूंगा। ये देख के लिंगियाओ कैसे चुप रहता है, वो कहता है कि मैं तो इसे अभी ठीक कर दूंगा क्योंकि मैं किसी की तरह हमेशा पैसों का यूज नहीं करता, मैं मेरी काबिलियत का भी यूज करता हूँ, इसलिए अभी मैं इसे ठीक कर दूंगा। तो लिंगियाओ मशीन ठीक करने लग जाता है और इधर रेन मोमो को लंच के लिए पूछता है पर मोमो बिजी होने के कारण मना कर देती है। तो रेन उसे कहता है कि वो उसके हाथों से बना सूप पीना चाहता है तो मोमो मान जाती है। ये सुन के लिंगियाओ तो बिल्कुल जल भुन जाता है। वो कहता है सपना देख बेटे, तुझे तो मोमो के हाथ से पानी भी नसीब नहीं होगा। तभी उसे एक कीरिंग मिलता है। इसके बाद सीन यहीं पे कट होता है और लिंगियाओ फे को मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि वो कीरिंग फे का था, इसलिए लिंगियाओ समझ जाता है कि क्लासरूम का वो हालत फे ने ही किया है। तो लिंगियाओ उससे कहता है कि वो इस बार नहीं बच सकती क्योंकि उसने क्लासरूम का फुटेज निकाल लिया है। इसे सुनकर फे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे 10 साल से पसंद करती है पर लिंगियाओ ने कभी भी उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं की। तो फे लिंगियाओ से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में मोमो से प्यार हो गया है। सीन यहीं पे कट होता है। तो अगले दिन क्लास में सभी के सामने फे की चमची सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है कि उसी ने क्लासरूम की ये हालत की है मोमो से जेलेसी के कारण और ऐसा उसे फे ने करने के लिए कहा था। अगले सीन में लिंगियाओ मोमो से मिलने के लिए आता है, उसे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारा थैंक यू सुनने के लिए आया हूँ। तो मोमो मजाक में कहती है कि किस बात की थैंक यू लेने तुम यहाँ आए हो। लिंगियाओ का पोपट बनने ही वाला था कि मोमो कहती है कि मुझे पता है तुमने मेरा नाम क्लियर करने में मेरी मदद की है, इसलिए वो उसे थैंक यू कहती है। तो लिंगियाओ उसे कहता है कि फिर तुम मुझे तुम्हारा स्पेशल सूप बना के पिलाओ। तो मोमो मैं फ्री नहीं हूँ कहकर आगे जाने लगती है। तो लिंगियाओ उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तो मोमो कहती है मार्केट नहीं जाना, सामान खरीदने के लिए। तो दोनों मार्केट से काफी सारा सामान खरीद के वापस आ रहे थे। तो रोड के सामने लिंगियाओ मोमो का हाथ पकड़ लेता है। मोमो थोड़ा नर्वस हो जाती है। तो लिंगियाओ बताता है कि आगे रेड सिग्नल है। तो मोमो कहती है मुझे सिर्फ रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखते, बाकी मैं कम्प्लीटली अंधी नहीं हूँ। तो वो लिंगियाओ से अपना हाथ छुड़वाती है, आगे चली आती है। देन वो दोनों अपने कैंपस के टेरेस पे खाना एंजॉय करते हैं। लिंगियाओ मोमो के लिए साफ करने ही जा रहा था कि तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिस वजह से उन दोनों को वहाँ से भागना। रात को मोमो को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बस लिंगियाओ के बारे में ही सोची जा रही थी। तभी उसे लिंगियाओ का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा शर्मा जाती है, अंदर मोबाइल रख के सो जाती है और इधर लिंगियाओ मैसेज के रिप्लाई का वेट करता रह जाता है। अगले दिन मोमो को टीचर से डांट मिलती है क्योंकि उसके डिजाइन कलरफुल नहीं थे, इसलिए मोमो थोड़ी अपसेट हो जाती है। तो लिंगियाओ आकर उसे चेयर अप करता है, उसे बताता है कि डिजाइन सिर्फ और सिर्फ कलर्स के बारे में नहीं है। एंड देन वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ बास्केटबॉल मैच दिखाने ले जाता है, जहां वो उसे उसके लिए चेयर करने के लिए कहता है। तभी लिंगियाओ का दोस्त आकर उसे कहता है कि कोच ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था क्योंकि तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी। तो लिंगियाओ कहता है मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं आज खेलूंगा। तो लिंगियाओ ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ फे भी पहुंचती है। तो फे की चमची मोमो से कहती है कि ये फे की जगह है तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, पर मोमो वहाँ से जाने से मना कर देती है एंड फे एंड टीम को ही वहाँ से जाना पड़ता है। तो लिंगियाओ की टीम मैच जीत जाती है।
इस वजह से मोमो एंड लिंग याओ दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो मोमो एंड फे दोनों का MUA में सिलेक्शन हो जाता है। फे तो मोमो को नीचा दिखाने में बाज नहीं आती, वो उससे बहुत ही करीब बोलती है। एंड ये भी कि उसके पास कोई ढंग के कपड़े भी नहीं है कि वो इंटरव्यू में जा सके एंड सभी को इम्प्रेस कर सके। डॉर्मेट्री आकर वो देखती है कि उसके पास सच में पहनने के लिए कोई भी ढंग के कपड़े नहीं है। तो वो शॉपिंग जाने का डिसाइड करती है। तो मोमो हान का वेट करती है ताकि वो उसके साथ शॉपिंग जा सके, पर हान की जगह पे वहाँ पे लिंग याओ आ जाता है, जिसे हान ने अपनी जगह पर भेजा था। तो मोमो लिंग याओ के साथ ही शॉपिंग करने चली जाती है, जहाँ लिंग याओ उसे बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े सिलेक्ट करके उसे ट्राई करने को कहता है। तो मोमो को एक ड्रेस काफी पसंद आता है। तो लिंग याओ उस ड्रेस के साथ बाकी सारे ड्रेसेस जो उसने सिलेक्ट किए थे उन सभी को पैक करने के लिए कहता है। तो मोमो लिंग याओ को थैंक यू कहती है कि वो उसके लिए इतने सारे ड्रेसेस खरीद के दे रहा है। तो लिंग याओ कहता है मैं कहाँ दे रहा हूँ, ये तो तुम्हें पे करना, क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। ये सुन के मोमो को लगता है झटका। तो मोमो अपना ड्रेस चेंज करती है और लिंग याओ के साथ वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो दोनों एक सस्ते शॉप में जाते हैं, जहाँ लिंग याओ उसके लिए एक ड्रेस चूज करता है एंड देन पूरा दिन वो लोग एंजॉय करते हैं। तो अगले दिन उसे इंटरव्यू में जाना था एंड रेन ने भी उसके लिए एक ड्रेस भिजवाया था। तो मोमो रेन का दिया हुआ ड्रेस पहनकर कैंपस जाती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि फे ने भी सेम ड्रेस पहना है। तो फे की चमची मोमो को कॉपी कैट कहती है, बट मोमो उसे इग्नोर करके चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद वो सभी कैंटीन में बैठे हुए थे। लिंग याओ मोमो से पूछता है दोपहर में तुम्हारा इंटरव्यू है MUA में, पर तुमने मेरा सिलेक्ट किया हुआ ड्रेस नहीं पहना। तो मोमो कहती है मुझे लगता है कि यही ड्रेस पहनना सही रहेगा। तो हान लिंग याओ को बताती है कि ये ड्रेस मोमो के लिए रेन ने भेजा है। ये सुनकर लिंग याओ तो चिल्ला उठता है, उनसे कहता है कि ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें अभी जाना चाहिए और ये ड्रेस चेंज करके आना चाहिए, क्योंकि ये ड्रेस तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ये सुन के मोमो तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, पर वो झूठ मूठ का गुस्सा होने का नाटक करके वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे लिंग याओ भी जाता है। तो लिंग याओ उसे उसका सिलेक्ट किया हुआ ड्रेस पहनने के लिए मना रहा होता है। तभी वो मोमो का ड्रेस से निकला एक थ्रेड नोटिस करता है, तो वो उसे खींचता है। तो मोमो की ड्रेस थोड़ा नीचे आ जाती है, जिसे देखकर वो पीछे घूम जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो हान अंदर आती है, उनसे कहती है कि तुम चाहे कितने भी जेलस हो, पर तुम इसके ड्रेस को खराब नहीं कर सकते। हान उसे ये भी बता दी थी कि मोमो वैसे भी उसी का सिलेक्ट किया हुआ ड्रेस इंटरव्यू में पहन के जाने वाली थी। उसने कैंपस आने के लिए वो ड्रेस नहीं पहना, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो खराब ना हो जाए। तो ये सुनने के बाद मोमो तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो इंटरव्यू के लिए लिंग याओ मोमो को ड्रॉप करने आता है एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करती है। बाहर आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा सैड होकर लिंग याओ के पास जाकर बताती है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो लिंग याओ उसे एनकरेज करने लग जाता है। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर लिंग याओ के गले लगकर उसे बताती है कि वो इंटरव्यू पास कर गई है। अगले दिन हान मोमो को एक मेल मॉडल ढूंढने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहती है, जिसके लिए मोमो मान जाती है। तो वो दोनों कैंपस के बाहर मॉडल्स ढूंढने लग जाती है, एक कंडीशन में कि जो भी उनका मॉडल बनेगा उसे मोमो अपने WeChat पे ऐड करेगी। तभी वहाँ रेन मोमो के लिए एक बुके लेके आता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसके MUA में एंट्री के लिए। देन थोड़ी देर बाद वहाँ पे लिंग याओ भी पहुँचता है। रेन से पूछता है तुम यहाँ अचानक क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ अपने खोए कॉलेज डेज को याद करने के लिए आए हो। तो रेन कहता है मैं यहाँ मोमो के लिए आया हूँ। तो लिंग याओ मोमो के हाथ में वो बुके देखकर उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हें रेन ने दिया। तो मोमो हाँ में जवाब देती है। तो लिंग याओ एलर्जी का बहाना करके वो फ्लावर बुके डस्टबिन में फेंक देता है। तभी लिंग याओ का एक फ्रेंड मोमो के WeChat पे ऐड करने वाला पोस्टर देखता है, जिसे देखने के बाद लिंग याओ और रेन उसे डांटने लग जाते हैं। देन रेन लिंग याओ को बताता है कि उसके फादर जल्द ही लिंग याओ को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजने वाले हैं। ये सुन के लिंग याओ को तो बहुत ही बड़ा झटका लगता है और साथ में मोमो को भी, क्योंकि उन दोनों को ये बात पता नहीं थी। तो मोमो लिंग याओ से इस बारे में पूछती है, पर लिंग याओ को तो खुद ही नहीं पता था। तो मोमो थोड़ा अपसेट हो जाती है। तो रेन मोमो को लंच के लिए पूछता है, तो मोमो उसके साथ चली जाते हैं। उनके पीछे पीछे लिंग याओ भी चल पड़ता है। तो हान आखिरकार लिंग याओ के दोस्त को एज ए मॉडल लेके आ जाती है। देन थोड़ी देर बाद वहाँ पे लिंग याओ भी आ जाता है एंड सभी के सामने जाकर बैठ जाता है। तो हान उसे बताते हैं कि अगर उसे उनका मॉडल बनना है तो उसे अपने कपड़े उतारने होंगे। तो लिंग याओ बाहर जाकर 2-3 पुशअप मार के अंदर आता है, अपने शर्ट उतारता है। अपना पैंट उतारने ही वाला था कि मोमो कहती है कि इतना काफी होगा। देन वो बीच में बैठ जाता है, सभी लोग अपना डिजाइन बनाने लग जाते हैं। तो काम हो जाने के बाद सभी लड़कियां लिंग याओ को घेर के उसके साथ बातें कर रही थी, जिसे देखकर मोमो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उल्टा उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो अगले दिन मोमो एंड फे दोनों ऑफिस आते हैं। दोनों को ही पहला काम दिया जाता है एक ड्रेस डिजाइन करने का, जिसको मोमो काफी जल्दी डिजाइन कर भी लेती है। पर फे को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बस चुपचाप बैठी रहती है। देन जैसे ही मोमो कुछ काम के लिए बाहर जाती है, फे उसकी जगह पर जाकर उसकी डिजाइन को कॉपी कर लेती है। तो मोमो जैसे ही अपनी केबिन वापस आती है, वो अपने डिजाइन को देखकर समझ जाती है कि इसके साथ किसी ने छेड़खानी की है। देन वो फैब्रिक्स रूम में जाती है, जहाँ वो फे को देखती है जो कि सेम फैब्रिक्स ले रही है जो मोमो अपने ड्रेस को डिजाइन करने के लिए यूज करने वाली थी। तो मोमो समझ जाती है कि उसके डिजाइन को फे ने ही चुराया है। जब वो फे से इस बारे में पूछती है, तो फे उसी को उल्टा जवाब देने लग जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। जाते हुए वो फैब्रिक्स रूम का दरवाजा लॉक कर देती है।
तो मोमो कुछ और फैब्रिक्स चूज करने के बाद जब रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि दरवाजा तो लॉक है। तो वो अपने मैनेजर को मैसेज करती है। मैसेज करने के बाद ही उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो मोमो उसी रूम में वहाँ मौजूद फैब्रिक्स की मदद से एक नया ड्रेस डिजाइन करने लग जाती है। और इधर जब डायरेक्टर आके फे से मोमो के बारे में पूछता है तो फे उसे बताती है कि पता नहीं वो शायद कहीं टाइम पास कर रही होगी। तभी अमेंडा को यानी कि मैनेजर को मोमो का मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद वो तीनों फैब्रिक्स रूम पहुंचते हैं। दरवाजा खोलने के बाद वो देखते हैं कि मोमो ने ऑलरेडी नया ड्रेस डिजाइन कर लिया है। उसके डिजाइन को देखकर मैनेजर तो शॉक्ड ही रह जाती है। तो अगले दिन फे लिंगिया को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो भी उसके साथ अब्रॉड जाने वाली है। उसकी बातें सुनने के बाद लिंगिया समझ जाता है कि उसके मॉम के दिमाग में उसे अब्रॉड भेजने वाली बात फे ने ही डाली है। तो लिंगिया उसे साफ साफ कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ अब्रॉड जाने तो नहीं वाला। उठ के वो जाने लगता है तो फे उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। तभी वहाँ मोमो एंड हान भी पहुंचते हैं। मोमो उन दोनों को देखकर वहाँ से गुस्से से जाने लगती है। तो हान उसे पूछती है कि शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मोमो तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही थी। वो हान से कहती है कि दूसरों को खिलाने के लिए उसके पास पैसे है पर मुझे डिनर करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, फ्रॉड कहीं का। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हान को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये बोल क्या रही है एंड वो लिंगियाओ पे किस बात पे गुस्सा हो रही है। मोमो पैदल ही अपने कैंपस की ओर जा रही थी। हान तो बहुत ज्यादा थक गई थी। तभी वो कार लिए लिंगियाओ को सामने देखती है पर मोमो तो उसे इग्नोर करके ही चली जाती है। और हान लिंगियाओ को सुनाने लग जाती है कि उसी की वजह से मोमो आज इतना गुस्सा है। इसके बाद लिंगियाओ पहुंचता है अपने दोस्तों के पास एंड उनसे रूठे लड़की को मनाने का टिप्स लेने लगता है अपने दोस्त का नाम लेकर। तो उसका फ्रेंड उसे आइडिया देता है कि सबसे पहले तो उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए, देन उसे कोई स्वीट सा गिफ्ट देना चाहिए जैसे कि चॉकलेट। पर दोनों ही आइडिया फ्लॉप हो जाते हैं। बट आखिर में उसका फ्रेंड उसे आइडिया देता है उसके काफी क्लोज जाने का, ताकि वो लड़की सामने से उसे माफ कर दे। पर यह आइडिया भी काम नहीं आता। मोमो तभी भी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उससे दूर भी रहने के लिए कहती है। तो लिंगिया उसे कहता है कि वो उसे एक बहुत ही फैंसी लंच पे ले जाएगा एंड उनकी ये सारी बातें छुप कर फे भी सुन लेती है। तो वो लिंगियाओ की मॉम को कॉल करके बता देती है लिंगियाओ की लोकेशन। तो लिंगियाओ जब मोमो के साथ खाना ऑर्डर करने के लिए बैठा हुआ था तभी उसकी मॉम आ जाती है और उससे पूछती है कि वो आखिर कब तक ऐसे बिहेव करता रहेगा। तो लिंगियाओ कहता है कि आप ही ने तो मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर रखे हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि जब तक तुम फे के साथ अब्रॉड पढ़ने के लिए जाओगे तभी तुम्हारे सारे कार्ड्स को एक्टिव कर दिया जाएगा। इसको लिंगियाओ साफ साफ मना कर देता है। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम इस लड़की की वजह से अब्रॉड नहीं जाना चाहते? मैं इस लड़की को कभी भी तुम्हारे साथ एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो मोमो उन्हें बताती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। पर लिंगियाओ अपनी मॉम से कहता है कि वो बस मोमो को ही चाहता है और उसे लेकर वो वहाँ से चला जाता है। तो मोमो लिंगियाओ से पूछती है कि आखिर उसकी मॉम के सामने उसने ऐसा क्यों कहा कि वो सिर्फ मोमो को चाहता है। तो लिंगियाओ कहता है कि उसकी मॉम हमेशा ही उसकी लाइफ में इंटरफेयर करती रहती है, इसीलिए उसने उसका नाम लेकर ऐसा कहा था। ये सुन के मोमो वहाँ से जाने लगती है तो लिंगियाओ उसे रोकता है और उसके काफी क्लोज चला जाता है। लिंगियाओ और मोमो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। लिंगियाओ मोमो से कहता है कि मेरी मॉम पीछे से हम दोनों पे नजर रखी हुई है, इसलिए अभी कुछ रिएक्ट मत करना। दोनों काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो मोमो शर्मा के पूछते कि क्या तुम्हारी मॉम चली गई? तो लिंगियाओ उससे झूठ कह देता है कि उसकी मॉम अभी भी वही है, जबकि वो तो पहले ही चली गई थी। तो मोमो अपनी आंखें बंद कर लेती है और काफी नर्वस होते हुए उससे पूछती है कि हमें कितना देर तक ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा, मेरी गर्दन में दर्द होने लगा है। तो लिंगियाओ सीधा खड़ा हो जाता है। इसके बाद मोमो काफी ज्यादा शाय फील कर रही होती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन ऑफिस में फे को भी मोमो के कलर ब्लाइंड होने के बारे में पता चल जाता है एंड वो कंफर्म होने के लिए मोमो को कुछ कैंडीज देती है, उससे उसमें से रेड वाला लेने के लिए कहती है। पर मोमो मना कर देती है। बट फिर भी फे मोमो के कलर ब्लाइंड होने वाला सीक्रेट डायरेक्टर के सामने प्रूफ कर देती है, जिस वजह से उसे अपना जॉब खोना पड़ता है। जिसके बाद मोमो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और अपने आप को बहुत ही इंफीरियर फील करने लगती है। बट लिंगियाओ आके उसे एनकरेज करता है। रात को फे एक ट्रैफिक में फंस गई थी एंड उसे कुछ कपड़े एक इंपॉर्टेंट इवेंट में पहुंचाने थे। तो डायरेक्टर उसे जल्दी से आने के लिए कहते हैं वरना उसे भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो वो गाड़ी से उतर कर भागते हुए उस इवेंट के लिए जा रही थी। तभी मोमो स्कूटी लेकर आती है एंड फे को उस इवेंट में टाइमली पहुंचा देती है। तो फे उसे थैंक यू कहती है। उन दोनों के बीच भी सब कुछ सही हो जाता है। पर मोमो थोड़ा अपसेट हो जाती है क्योंकि वो इस इवेंट का पार्ट नहीं थी। तभी लिंगियाओ उसे मैसेज करके अपने कैंपस के रूफटॉप में आने के लिए कहता है, जहाँ लिंगिया और उसके बाकी सारे दोस्तों ने मिलकर मोमो के लिए एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मोमो के डिजाइन किए हुए कपड़े थे। तो मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो सभी भी मोमो को खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो अगले दिन से ही वो लोग काम पे लग जाते हैं। वो सभी मोमो के डिजाइन किए हुए कपड़े बेचने के लिए जाते हैं पर कोई भी उनसे कपड़ा नहीं खरीदता। तो वो सभी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ रहना आता है मोमो को उसकी कंपनी के फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का ऑफर देता है, जिसे लिंगिया तो एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। पर मोमो मान जाती है एंड सभी को समझाती है कि ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपना स्टार्टअप शुरू करने का, इसलिए सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो मोमो रेन की कंपनी पहुंचती है अपना प्रपोजल लेकर, पर उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसके डिजाइन अभी के ट्रेंड से अलग थे। इसलिए उसे दूसरों की डिजाइन देखकर उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके नए डिजाइन बनाने के लिए कहा जाता है। पर मोमो जिसके लिए साफ मना कर देती है एंड वहाँ से चली आती है। बाहर उसे रेन मिलता है तो रेन भी उसे वही सजेस्ट करता है, पर मोमो दूसरों के
डिजाइन कॉपी करना नहीं चाहती थी क्योंकि मोमो के डैड का करियर भी प्लेजरिज्म की वजह से ही खत्म हो गया था। तो मोमो वहाँ से चली जाती है। तभी रेन को उसके पापा का फोन आता है जो उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं मोमो को ये काम ऑफर करने के लिए। जिसके बाद रेन मोमो को मिलने के लिए बुलाता है तो मोमो उससे मिलने के लिए चली जाती है। रेन एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था तो मोमो आके उससे यहाँ बुलाने का रीजन पूछती है तो रेन उसे सॉरी कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद रेन उसे अपनी फीलिंग्स बताता है तो मोमो उसे कहती है कि उसने हमेशा से ही उसे अपना बड़ा भाई समझा है। रेन का तो दिल टूट जाता है तो मोमो उसे सॉरी कहती है। तभी वहाँ लिंग याओ पहुंचता है। दोनों में फिर से पंगा शुरू हो जाता है तो मोमो दोनों से परेशान होकर ड्रिंक कर लेती है एंड ड्रंक हो जाती है। तो लिंग याओ उसे उठाकर कार में ले जाता है जहाँ मोमो उसे थैंक यू कहती है उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए एंड उसे किस करती है। सुबह उठने पर हान उसे बताती है कि कल रात उसने क्या सब कुछ कांड किया, वो भी लिंग याओ के सामने। जिसे सुनने के बाद मोमो तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करती है। इसलिए कॉलेज में वो लिंग याओ के एक बार भी सामने नहीं जाती। उसके बुलाने पर भी वो उसके पास ना जाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हान लिंग याओ के दोस्त हुआ को पसंद करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ लिंग याओ और उसके फ्रेंड्स आते हैं तो उन्हें आता देख कर मोमो हान के साथ वहाँ से भाग जाती है। तो लिंग याओ और उसके फ्रेंड्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक ऐप डेवलप करेंगे फैशन से रिलेटेड। इधर मोमो तो बहुत ज्यादा नर्वस थी कि आज वो और लिंग याओ कुछ ज्यादा ही बार मिल रहे हैं, इसलिए वो कैंपस से बाहर आती है। पर हान कहती है उसने कहीं पढ़ा था कि अगर एक लड़का और एक लड़की दिन में 3 बार कोइंसिडेंटली मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि किस्मत उन दोनों को मिलाना चाहती है। पर मोमो कहती है वो इन सब में नहीं मानती। तो मोमो कहती है उन्हें अभी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि उन्हें तो अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। एंड वो लोग कुछ सामान खरीदने के लिए चले जाते हैं। तो बस स्टॉप पे ये तीसरी बार मोमो की मुलाकात होती है लिंग याओ से और उसे देखकर ही मोमो वहाँ से भाग जाती है। तो लिंग याओ मोमो को एक कंपनी के डायरेक्टर से मिलवाने के लिए ले जाता है जहाँ वो अपने ऐप का प्रपोजल रखता है जो कि डायरेक्टर को काफी पसंद आता है। तो वो उन्हें मिलने के लिए बुलाता है और उनके साथ काम भी करना चाहता है। मोमो तो बस लिंग याओ को ही देखे जा रही थी। तो लिंग याओ उसे पूछता है क्या तुम अभी भी मुझे अवॉइड करना चाहती हो। तो मोमो कहती है नहीं, तो मैंने तुम्हें कब अवॉइड किया। तो रात को लिंग याओ सभी को उनका नया ऑफिस दिखाने के लिए लाता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो अगले दिन मोमो एंड लिंग याओ अपने ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर्स खरीदने के लिए जाते हैं। तो मोमो एंड लिंग याओ एक बेड पे लेट जाते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी वहाँ की मैनेजर उन दोनों को न्यूलीवेड्स कपल समझ लेती है। ये सुन के मोमो बहुत शाय फील करती है, वहाँ से भाग जाती है। दिन वो लोग अपने ऑफिस लौट आते हैं जहाँ हान एंड हुआ साफ सफाई करके थक गए थे जिस वजह से वो लोग सो गए थे। तो मोमो कहती है कि यहाँ कुछ तो कमी है। तो लिंग याओ उसे बाहर ले जाता है अपनी कंपनी का नाम मोमो को बताता है जो कि यूनिक था ताकि लोगों को यहाँ उनके अपने यूनिक कपड़े मिले। तो अगले दिन लिंग याओ मोमो से अपनी दिल की बात कन्फेस करने की प्रैक्टिस करता है जिसमें उसके फ्रेंड्स उसकी मदद करते हैं। इधर हान भी मोमो को आइडियाज देती है लिंग याओ से कन्फेशन करने का। तो हान मोमो को बास्केटबॉल कोर्ट ले आती है। तो उसने मोमो के कन्फेशन के लिए कुछ पेजेस में उसकी दिल की बात लिख कर लाई थी एंड मोमो को दिखाने लगती है कि वो लिंग याओ से कैसे कन्फेस करेगी। पर हान के सामने हुआ आ जाता है एंड वो तो हान का कन्फेशन एक्सेप्ट भी कर लेता है एंड हान उसे कुछ समझा ही नहीं पाती। दिन रात में लिंग याओ मोमो से कन्फेस करने का तैयारी करता है बट मोमो की जगह लिंग याओ की मॉम आ जाती है एंड लिंग याओ से कहती है कि ये कन्फेस करने का बहुत ही ओल्ड फैशन तरीका है एंड ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो लिंग याओ अपनी फ्रेंड की तरफ गुस्से से देखता है देन वो पीछे मुड़ता है। तभी मोमो आ जाती है। तो लिंग याओ उसे कुछ कहने ही जा रहा होता है कि उससे पहले ही मोमो उसके गले लग के उसे कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है। तो लिंग याओ मोमो को डॉर्मेट्री छोड़ने आता है पर अब तक वो दोनों डॉर्मेट्री के 10 चक्कर लगा चुके थे बट फिर भी लिंग याओ मोमो से कहता है कि उन्हें और थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मोमो कहती है हम दोनों कल भी तो मिलने वाले हैं तो कल हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तभी वहाँ रेन पहुंचता है और उन दोनों से कहता है तुम दोनों ने अभी तक डॉर्मेट्री के 10 चक्कर लगा लिए पर क्या तुम दोनों अभी तक थके नहीं हो। लिंग याओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तू यहाँ कैसे, तू क्या हम दोनों के बीच में आना चाहता है। तो रेन कहता है मोमो मुझे अपना भाई मानती है इस हिसाब से मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हुआ सो मेरे से थोड़ा रिस्पेक्टली बात करो। तो रेन मोमो को एक फैशन कॉन्टेस्ट के बारे में बताता है जिसमें वो उसे अपने कंपनी की तरफ से एज ए लीड डिजाइनर बन के पार्टिसिपेट करने का ऑफर देता है जिससे उसे डायरेक्टली फाइनल में जाने का मौका मिलेगा। पर मोमो ऐसा नहीं चाहती थी, वो अपने सपने को खुद के मेहनत से हासिल करना चाहती थी इसलिए वो ये ऑफर मना कर देती है। तो रेन वहाँ से चला जाता है। मोमो उसे ही देखे जा रही थी तो लिंग याओ जेलस फील करता है। मोमो का फेस अपनी तरफ करके कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड इधर है तो तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए। तो अगले दिन दोनों डेट पे जाते हैं, दोनों अपना दिन एंजॉय करते हैं। अगले दिन फे पर उसकी फ्रेंड उसका डिजाइन कॉपी करने का इल्जाम लगाती है जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जब मोमो को ये बात पता चलती है तो उसे थोड़ा डाउट होता है तो वो फे की फ्रेंड से मिलने जाती है और उसके मुंह से ही उसका झूठ उगलवा लेती है और उससे रिकॉर्ड भी कर लेती है जिससे एक और बार वो फे की मदद करती है। तो लिंग याओ मोमो से पूछता है कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया पर फिर भी तुमने उसकी मदद की, ऐसा क्यों। तो मोमो उसे बताती है कि उसके फादर एक बहुत ही अच्छे डिजाइनर थे और उन्होंने क्रैब एप्पल अवार्ड्स में गोल्ड मेडल भी जीता था जिस कॉन्टेस्ट में मोमो पार्टिसिपेट कर रही है। पर कमेटी ने उनसे वो गोल्ड मेडल वापस ले लिया क्योंकि उनका कहना था कि मोमो के फादर ने दूसरे का डिजाइन कॉपी किया था। मोमो को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ पर उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था इसलिए मोमो नहीं चाहती कि किसी भी डिजाइनर का करियर मोमो के फादर के जैसे खत्म हो जाए झूठे प्लेजरिज्म के इल्जाम की वजह से, क्योंकि उसके बाद से मोमो के फादर ने कभी भी पेंसिल नहीं उठाया एंड कुछ भी डिजाइन नहीं किया। तो लिंग याओ कहता है वो हमेशा उसका साथ देगा। तो वो सभी जोरों शोरों से कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं।
एंड अपने क्लोथिंग ब्रांड को लॉन्च करने का डेट भी फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें इन्वेस्टर्स मिल चुके थे। पर लॉन्चिंग से पहले ही उनका मेन सिस्टम हैक हो जाता है, जिसमें उनके सारे डिजाइन के डेटा थे। तो सब लोग प्रॉब्लम ठीक करने में लग जाते हैं। तो काफी मेहनत और मशक्कत के बाद वो सभी डेटा रिस्टोर कर लेते हैं एंड मोमो एंड हान सभी को चेयरअप करने के लिए डांस करते हैं। तो सभी लोग अपने क्लोथिंग ब्रांड के लॉन्च के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इसलिए वो सभी डांस करने लग जाते हैं। अभी एक प्रॉब्लम खत्म ही हुई थी कि दूसरी प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती है। रेन के कंपनी ने सेम टू सेम लिंगयाओ के ऐप के जैसा एक ऐप लॉन्च किया, जिसमें ऐप के इंटरफेस से लेकर कपड़ों के डिजाइन तक सब कुछ सेम टू सेम था इन्हीं के ऐप की तरह। सिर्फ उन्होंने ऐप का नाम यूनिक से आर मॉल रख दिया। इसे देखने के बाद रेन के पास जाकर उसे कन्फ्रंट करता है। तो रेन जवाब देता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता एंड उसने तो कभी भी यूनिक का नाम तक नहीं सुना। लिंगयाओ को बहुत गुस्सा तो आता है, पर वो उसे सिर्फ उनके ऐप का डिजाइन उसे एक पेन ड्राइव में देकर चलाता है। लिंगयाओ के सारे इन्वेस्टर्स अब आर मॉल में इन्वेस्ट करना चाहते थे, इसलिए वो सभी लिंगयाओ से उनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं। तो लिंगयाओ मोमो से सॉरी कहता है कि उसने उसे डिसअपॉइंट किया, पर मोमो कहती है तुमने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया, तुम तो हमेशा से ही बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव हो। सो मोमो उसे चेयर अप करती है। तो अगले दिन ऑफिस में सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि वो लोग अब आगे क्या करेंगे। तभी लिंगयाओ को एक आइडिया आता है कि उन्हें करेंट ट्रेंड से कुछ हटके डिजाइन करना चाहिए, जो कि बिल्कुल हटके होगा, जिससे उन्हें बाकी क्लोथिंग ब्रांड्स से अलग कस्टमर्स मिलेंगे। तो सभी को आइडिया बहुत पसंद आता है एंड सभी लोग काम पे लग जाते हैं। एंड रेन को उस कल्प्रिट के बारे में पता चल जाता है जिसने यूनिक का डिजाइन चुरा कर आर मॉल डिजाइन किया। एंड ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वही था जिसे लिंगयाओ और मोमो ने पुलिस को पकड़वाया था। इसी वजह से उसने उन दोनों से बदला लेने के लिए ऐसा किया। तो रेन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे काम से भी निकाल देता है। इधर लिंगयाओ और उसकी टीम नया डिजाइन किया हुआ है अपना नए कपड़ों के साथ लॉन्च करती है, पर उनके कस्टमर्स काफी कम थे। मोमो अपने कंपटीशन की तैयारी करती है, तो लिंगयाओ उसे चीयर करने आता है। अगले दिन हान मोमो को बताती है कि उसके डिजाइन तो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं एंड उसके कैंपस में भी सिर्फ उसी के चर्चे हो रहे थे, जिससे मोमो को एक आइडिया आता है और वो फेक और चैलेंज करती है उनके कैंपस के फैशन शो में कॉम्पीट करने के लिए, जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स काफी इंक्रीज होते हैं। जिसके बाद रेन लिंगयाओ को मिलने के लिए बुलाता है एंड उसे सारी बात समझाता है एंड साथ में उसे रेन की कंपनी ज्वाइन करने के लिए भी कहता है, जिसमें यूनिक और आर मॉल पार्टनर्स होंगे एंड दोनों अपने अपने इंडिविजुअल काम करेंगे, जिसके लिए लिंगयाओ मान जाता है। तो मोमो का क्रैब एप्पल कंपटीशन से इनविटेशन भी आ जाता है, जिसका सेलिब्रेशन करने के लिए वो सभी लंच पार्टी करते हैं। एंड इसी खुशी के मौके पर लिंगयाओ की मोमो से कॉल करके मोमो को उसके घर लाने के लिए कहती है, जिसका मतलब है कि अब उन्हें भी मोमो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइनली कंपटीशन वाला दिन आ जाता है। मोमो एंड हान स्कूटी से जा रहे थे, पर तभी उनकी स्कूटी खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें भागते हुए कंपटीशन वेन्यू में जाना पड़ता है, जहाँ वो लोग टाइमली पहुंच तो जाते हैं एंड कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो मोमो अपना डिजाइन बनाकर रेडी कर लेती है एंड ये कंपटीशन भी मोमो ही जीतती है। तो मोमो सभी के सामने अपने कलर ब्लाइंड होने वाली बात बता देती है एंड साथ में वो लिंगयाओ को थैंक यू भी कहती है कि उसी ने उसे एहसास कराया कि वो कलर ब्लाइंड होने के बावजूद अपना फैशन डिजाइनर का सपना पूरा कर सकती है। सो फाइनली मोमो लिंगयाओ से उसके हर कदम में साथ देने के लिए उसे थैंक यू कहती है एंड उसे गले लगाती है। इसी के साथ इस ड्रामा का यही हैप्पी एंडिंग हो जाता है।